सारे पारिश्रमिकों की फीकी रही है। हालांकि सरकार के स्तर से चिट्ठी निकली थी, सरकार ने कहा था कि पेमेंट भेज दिया गया है, फ्राइडे को ही भेज दिया गया है। सारे अखबार ने इस न्यूज को भी छाप दिया, अधिकांश अखबारों ने लिखा कि सैलरी मिल गया है, लेकिन एक कॉलम में एक अखबार ने यह भी लिखा कि सैलरी मंडे तक आने की संभावना होगी। ये उम्मीद बरकरार है, लेकिन पारिश्रमिकों का कहना है कि जब वो नौकरी टाइम से करते हैं, सारा समय देते हैं, तो उन्हें पेमेंट देने में इतनी आनाकानी क्यों हो रही है? सिर्फ पारिश्रमिकों को देने के लिए क्या पैसा नहीं है सरकार के पास, या फिर सरकार की देने की मंशा नहीं है, या जानबूझ करके लटकाया जा रहा है? बहरहाल पारिश्रमिकों की होली, दिवाली, रामनवमी, दुर्गा पूजा सारा कुछ ठीक से नहीं बीत रहा है। होली में भी सिर्फ 1 महीने का वेतन मिला था, तो इसमें वो कर्जा तोड़ते या फिर होली मनाते। हमारे पास बड़ी संख्या में लोगों ने मैसेज किया है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखा है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में संडे को भी पेमेंट ट्रांसफर नहीं हुआ, सैटरडे तो नहीं हुआ था, और मंडे को होगा कि नहीं होगा यह कहना भी मुश्किल है। हम आपको बता दें, हालांकि सरकार ने शुक्रवार के शाम को बृहस्पतिवार के शाम को ही चिट्ठी जारी कर दिया था कि शुक्रवार को उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, और पैसा चला गया है। इसलिए सारे अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से लिया था कि पारिश्रमिकों को रुकी हुई सैलरी और मानदेय मिल गया है। सरकार ने इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया था कि जो पारिश्रमिक स्ट्राइक में थे उन्हें नवंबर आधा महीना का सैलरी नहीं मिलेगा, दिसंबर का नहीं मिलेगा, और जनवरी आधा महीना का सैलरी नहीं मिलेगा। जो लोग स्ट्राइक में शामिल नहीं हुए थे उन्हें पूरा पेमेंट दिया जाएगा, लिहाजा उन लोगों को 3 महीने का और बाकी लोगों को नवंबर के आधे महीने का और जनवरी के आधे महीने का पेमेंट दिया जाएगा। फरवरी और मार्च के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। जो पुरानी चिट्ठी सरकार ने भेजी है उसमें फरवरी और मार्च महीने का जिक्र नहीं है। अप्रैल की बात तो भूल ही जाइए, यानी कि 2 महीना डिले अब चलेगा ही पेमेंट देने का सिलसिला। यही कारण है कि पारिश्रमिकों के अंदर रोष है, गुस्से में है, और उन्हें लगता है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, ना ही सरकार में और ना ही उनके अपने विंग में, यानी कि पारिश्रमिक के अष्टमंगल कमेटी में। हमने कई बार पारिश्रमिक के अष्टमंगल कमेटी के सदस्यों को झारखंड अब तक न्यूज चैनल के लाइव प्रोग्राम में आमंत्रित किया है। हमने कई बार कहा कि आप समय निकालकर हमारे रांची स्टूडियो में, जमशेदपुर स्टूडियो में आप आइए, या फिर हम लोग जब उस क्षेत्र में होते हैं पहले बता देते हैं कि आज हम लोग किस क्षेत्र में हैं, तो आप निश्चित रूप से हमसे मिलिए, अपना पक्ष रखिए कि आखिर 67,000 पारिश्रमिक जो आंदोलनरत थे नवंबर महीने से, उनको किस कंडीशन पर साइन करते समय इन बातों को ध्यान में रखा गया कि उन्हें सैलरी अब नहीं दी जाएगी, यानी कि हड़ताल अवधि का मानदेय नहीं मिलेगा। ऐसी क्या मजबूरियां थी? और दूसरा कि काला झंडा दिखाना को आपने क्यों माफी मांग लिया, क्यों खेद व्यक्त किया? पारिश्रमिक के मन में तरह तरह के सवाल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो को देखने के बाद अष्टमंगल कमेटी के कुछ नेता जरूर होंगे जो मीडिया के पास बार बार आते तो हैं, तो इस बार लाइव प्रोग्राम में वो आएंगे और आकर के अपनी बात को रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं इससे उनकी क्रेडिट और क्रेडिबिलिटी दोनों बढ़ेगी, ना कि कम होगी, क्योंकि पारिश्रमिक के बहुत बड़े वर्ग का मानना है कि उन्हें स्पष्टता चाहिए। अगर आने वाले समय में पारिश्रमिक के नेताओं को आंदोलन को लेकर चलना है तो कमेटी में अच्छे लोगों को रखना चाहिए जो लोग उनकी बात को समझें। और ये जरूरी नहीं है कि पारिश्रमिक ही, आप बाहर की बुद्धिजीवी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को भी रख सकते हैं जो सरकार पर दबाव बनाए और पारिश्रमिकों के बात को उठा सके, उनकी बातों को समझ सके। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जो कन्फ्यूजन आया है इस समय में कि वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम आपको बता दें कि ज़्यादा लोगों ने कहा है कि वेतन मिला ही नहीं है। सभी लोगों का मैसेज भी हम दिखा रहे हैं लगातार। और साथ ही साथ अब वेतन कब मिलेगा, मंडे को भी मिलेगा या ट्यूसडे को मिलेगा, ये बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सरकार ने कहा कि वेतन जल्द ही दे दिया जाएगा। ये जल्द कब आएगा ये बताना मुश्किल है। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।